नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज हम आपसे निरंतर चर्चा करते रहते हैं। आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे, वो करेंगे एक मुस्लिम विद्वान नेता अबुल कलाम आज़ाद, जिसको मौलाना आज़ाद भी कहते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पुरजोर कोशिश की थी। वो 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और 1923 में भी वो अध्यक्ष रहे थे और सबसे कम उम्र के थे। वो एक विद्वान थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वो शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी जो 25 वर्ष की आयु में प्राप्त की जाती हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था और उनका भारत में 1947 के बाद और 1947 से पहले भारत की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो शिक्षा मंत्री के रूप में 11 वर्ष तक भारत को शिक्षा नीति को प्रगति की ओर ले जाते रहे थे। उन्होंने आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की थी। 1953 में उन्होंने संगीत नाट्य की स्थापना की थी। 1954 में उन्होंने साहित्य अकादमी की स्थापना की थी और इसी प्रकार ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। उन्होंने कला, संगीत और नाट्य में शिक्षा के प्रगति को बहुत ही अच्छा योगदान दिया था, जिसके कारण आज शिक्षा की बहुआयामी प्रगति हुई थी। उन्होंने औद्योगिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था और सबसे बड़ी उनकी नीति थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की थी। और कन्याओं की शिक्षा के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि कन्याओं को शिक्षा बड़ी अति आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति की थी कि आज वही नीतियां हैं। आज तक कोई भी ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी गहराई से शिक्षा की जड़ों को मजबूत किया हो। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए थे, जिस पर चलकर आज हम कितनी उन्नति की ओर जा रहे हैं कि हमें अपनी बहुत तकनीकी शिक्षा के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हाँ, हम स्वयं अपना रोज़गार स्थापित कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनियों में भी हमको नौकरी मिल सकती है। वो शिक्षा को तकनीकी की ओर ले जाकर आईआईटी की उन्होंने जो स्थापना की थी, आज वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा के एक निर्माता थे। 1947 से 1958 तक वो भारत की शिक्षा मंत्री रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर योगदान किया था। वो विद्वान थे। वो जब 1947 में पाकिस्तान का जब इस्लामीकरण हो रहा था, तो वो धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा था, तो उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया था और मुसलमानों को कहा था कि आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमें इसी को आगे बढ़ाना है, हमें इसकी आराधना करनी है, इसी की सेवा करनी है। हिंदुस्तान में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और वास्तव में उन्होंने एक विद्वता के तौर पर हिंदुस्तान की जो सेवा की थी, वो आज भी अविस्मरणीय है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम के विरोधियों के मुंह बंद करने के लिए उन्होंने अपने नाम के पीछे मौलाना आज़ाद रखवाया था नाम। उनको मौलाना आज़ाद भी कहते हैं। इसलिए कहता है कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। बेशक मैं मुस्लिम का अध्यायी हूँ, लेकिन मैं सब धर्मों की समान इज्जत करता हूँ। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम धर्मनिरपेक्षता के नाते देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। ऐसे सुंदर और शुद्ध विचार थे उनके। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को आगे निरंतर बढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसी प्रकार 1992 में उनको भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और 1992 में ही उनकी 125वीं वर्षगांठ पर 2013 में एक 5 रुपये का सिक्का निकाला गया था। ये सिक्का, जिस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का चित्र बना हुआ है और इस पर 125वीं वर्षगांठ का जिक्र किया गया है।
ये कुप्रो निकल धातु में है, इसका वज़न 6 ग्राम है, ये 23 mm डाया में है, ये बॉम्बे टकसाल से बनकर आया है और इसके द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र ने मौलाना अबुल कलाम को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो देश के लिए किया है वो अविस्मरणीय है। बहुत सारे संगठनों का उन्होंने गठन किया और जिसके फलस्वरूप आज हमारी शिक्षा नीति एक सरल और सुरुचिपूर्ण और रोज़गार देने वाली हो गई है, जिसके कारण हम आज रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा नीति बिल्कुल बेअसर और नीरस हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसमें एक रस भर दिया है। उन्होंने संगीत, नाट्य और अन्य कलाओं का सम्मिश्रण करके शिक्षा को बहुत बहुआयामी लाभकारी बना दिया है, जिससे शिक्षा को प्राप्त करके आदमी किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हर प्रकार से देश की सेवा कर सकते हैं। आज हम अबुल मौलाना आज़ाद को श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद।